हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं इसमें अनुसूचियों से संबंधित सारी चीज़ें बताऊँगा ताकि परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो वो इसी वीडियो से आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान का अर्थ होता है जब संविधान लागू किया गया हो, और हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका अर्थ हुआ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए एक एक करके सभी अनुसूचियों के बारे में बताता हूँ। प्रथम अनुसूची, इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में कुछ पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। इन पदाधिकारियों को इस रूप में याद रखें: केंद्र के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, केंद्र के संसद के दोनों सदन, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अब राज्य के विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। यहाँ इस बात को ध्यान रखें कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, कुछ राज्यों में ही विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। अब देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और अंतिम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन अधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख जो है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के संबंध में प्रावधान किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के बारे में परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इन राज्यों को अच्छे से याद कर लें। इन्हें याद रखने की ट्रिक है AMTM: असम, मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। अर्थात छठी अनुसूची में AMTM के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख है। फ्रेंड्स, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची को डिटेल में समझाते हुए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो आपको कल मिल जाएगी। इसलिए अभी सिर्फ इतना याद रखें कि सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो बाद में 8 और कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, इसे याद रखें क्योंकि यह लेटेस्ट है और एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली, इन 4 भाषाओं में से किसी एक भाषा का नाम लिखा हुआ रहेगा और एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि इस भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया या फिर 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। तो उसका आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन, और अगर वर्ष पूछे तो वह 2003 में होगा उसका आंसर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 4 अनुसूचियां कब जोड़ी गई आइए बताता हूँ।
सबसे पहले 9वीं अनुसूची, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। पहले इसमें यह प्रावधान था कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून हमेशा के लिए लागू रहेंगे और उसमें संशोधन नहीं हो सकता। साथ ही न्यायिक समीक्षा भी नहीं होगी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून का न्यायिक समीक्षा होगी, न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा होगी, और यदि वह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसमें संशोधन भी होगा। तो इसका वर्तमान स्टेटस जो है 9वीं अनुसूची का वो ये है कि इसमें अब न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है और 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों का संशोधन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं इन 3 अनुसूचियों से परीक्षा में सबसे अधिक बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझें। 10वीं अनुसूची, इसमें सबसे पहले यह याद रखें कि इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और 10वीं अनुसूची में क्या है, इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। दल बदल से तात्पर्य है जो नेताओं द्वारा पॉलिटिकल पार्टी चेंज की जाती है, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची, इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसमें 29 विषय हैं। यह एग्जाम में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के सिविल सेवा एग्जाम में यह पूछा गया था कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, तो उसका सही आंसर क्या था, 29 विषय। 12वीं अनुसूची, इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसमें 18 विषय हैं। अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, तो उसका सही उत्तर होगा 18। अगर यह पूछा जाए कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो उसका सही उत्तर होगा नगर पालिका। बिहार सिविल सेवा परीक्षा अर्थात बीपीएससी में पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो उसका सही आंसर था पंचायती राज। बीपीएससी में एक बार इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया था और प्रश्न यह था कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो पंचायती राज संस्थाओं को 73वां संविधान संशोधन, तो इसका सही उत्तर था 73वां संविधान संशोधन। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा अर्थात जेपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। तो ऑप्शन में 52वां, 54वां, 56वां, 58 ऐसा दिया हुआ था। उसका सही आंसर था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, ये सब मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों की परीक्षाओं में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख लें। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स।